हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है इसको समझेंगे, जानेंगे। तो बच्चों, एक बेसिक सिंपल फॉर्म में बताऊं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल इंक्लूड हो। तो चलो आओ समझते हैं कि क्या होता है, उसको जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में समझते हैं और अच्छे से और जानते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलूँ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी, ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में हो, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। ये क्या हो बेटा? रियल नंबर हो, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। क्लियर है? तो हम लिखेंगे इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन in two variable x and y। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टाइप पे समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? देखो बच्चों, अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्लियर है? मान लो ये एक इक्वेशन गिवन है। अब हम आपसे बोले कि x की एक ऐसी वैल्यू और y की एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। कहने का क्या मतलब है? देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों x इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 3 ले लूँ एंड y इक्वल टू मैं 2 ले लूँ, ठीक है, तो देखो मुझे मिलेगा क्या? अगर LHS लेके चलूँ मैं, तो देखो 5x माइनस 3y है LHS हमारा। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। यानी कि हमको एक चीज़ दिखा कि जो हमारी LHS की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है हमारे RHS की। क्लियर है? क्लियर है? तब हम बोलेंगे, तब हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ solution of equation 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को, x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, इसका मतलब LHS की वैल्यू RHS के इक्विवेलेंट बना दे, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लिखते हैं SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस लीनियर equations in two
वेरिएबल। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो होता क्या है, इसकी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मैं बोलूँ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y आर सेट टू अ फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच देम सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिएगा। मान लो कि मैंने कोई लीनियर इक्वेशन दिया, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने एक और इक्वेशन दिया आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिखे, इक्वेशन 1 जो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, इक्वेशन 2 जो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। अब हम आपसे बोले कि x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते, LHS इक्वल टू RHS करते। तो देखो मैंने बोला कि मान लो कि ऐसा कोई x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, तो हम लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन you will find each of these equation is satisfied by the values। अब देखो अगर हम x की यहाँ पे एक वैल्यू रख दे 6 और y की रख दे 4, है ना, तो हमारा जो पहला इक्वेशन था देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ये इन दोनों वैल्यूज सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो ज़रा कि LHS की वैल्यू लेंगे तो x प्लस वाई यानी कि 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यानी कि RHS की वैल्यू आ गई इक्वल टू RHS। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम अब बोले कि x की जगह 6 रखे y की जगह 4 रखे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, यानी कि यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमको दो चीज़ें समझ में आई कि x यहाँ पे देखो x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, LHS इक्वल टू RHS कर दे, तब हम बोलेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमारा कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि hence the given equation form a system of simultaneous linear equations in x and y। क्लियर है? तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर है? इतना चीज़ क्लियर है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हमारे पास कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लिखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट systems of linear equations। तो वो क्या होता है इसका मतलब आओ समझते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो हम लिख लेते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम
ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है आओ समझे। अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं आपसे कि ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब कहना क्या चाहते हैं, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो ही। सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि सॉल्यूशन वो होता है लीनियर इक्वेशन का जो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो कह रहा है कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, मिनिमम एट लीस्ट एक सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ टू linear equations in two unknown मतलब x और y की बात कर रहा है, वेरिएबल्स की, is said to be consistent if it has at least one सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लिखते हैं inconsistent system of linear equation। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है ये, है ना। अब जरा ध्यान से समझना कि मैं बोलूँ ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सिस्टम ऑफ टू linear equation in two unknown is said to be inconsistent if it has no solution at all। यानी कि इस कोई भी सॉल्यूशन एक्स और वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल भी मैं इस पे देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि अगर गिवन हो x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, है ना, और मैं बोल दूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो x और y की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, है ना, या इसका क्या कर दे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना दे। तो हम यहाँ कहेंगे द गिवन सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। क्लियर रहती चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्विंग साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो भाई, इसको सॉल्व करने के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, ठीक है। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। मैं दोनों प्रोसेस आपको इसी समय बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लूं कि लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे, तो हम लिखेंगे कि लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान रखो कि हमारे पास तीन केस बनेंगे। थ्रू ग्राफ हमारे पास तीन केस बनेंगे, अलजेब्रिक मेथड से भी हमारे पास तीन केस बनेंगे। तो हम केस 1 की बात करते हैं। सबसे पहला केस 1, ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो सारी चीज़ें समझ जाओगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हम केस 1 पे चलते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला हम तुमको केस बताते हैं। हाँ ठीक, मान लो कि आपको कोई ग्राफ गिवन है ना, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। अब ध्यान से समझना कि जब केस 1 में हमसे बोलेगा क्या, व्हेन टू लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लो दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। दो लाइन है हमारे पास L1 L2। देखो ध्यान से, हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2। अब हमसे पहला केस बोलेगा क्या, पहला केस मैं लिख के दिखा देता हूँ। बोलेगा व्हेन टू लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P दे देते हैं नाम, और उसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस ग्राफ में जो है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस ग्राफ का जो है ये जो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो ये देगा ही देगा, एक सॉल्यूशन देगा। क्लियर इतनी चीज़ें। अब अगर ये ग्राफिकल मेथड हो गया, और अगर अलजेब्रिक मेथड की बात की जाए तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को? तो हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये केस 1 है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, और जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन को, ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन को, और अलजेब्रिक फॉर्म होगा A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब आते हैं हम केस 2 पे। केस 2 हमारा क्या कह रहा है? केस 2 देखिए,
सिमिलरली फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे, वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन O। अब देखो केस 2 में कहेगा व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसाइड या कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसाइड हो। देखो जब दोनों लाइन क्या हो बेटा, कोइंसाइड हो, L1 और L2 कोइंसाइड हो। जैसे ही ये चीज़ हमको दिखेगा कि ये कोइंसाइड है तो हमें ये पता चलेगा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम ये बता पाएंगे कि जो सिस्टम है, जो ये इक्वेशन है, जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को। तो हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई। जहाँ भी दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हो, है ना, कोइंसिडेंट कर रहे हो, एक दूसरे पर लाई कर रहे हो, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब एल्जेब्रिक मेथड में इसको देखेंगे तो हमको दिखेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अभी मेरी बातें ध्यान से बस समझ लो, मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है, कैसे ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि भैया ये दो चीज़ अगर हमको दिख गया, ग्राफ के थ्रू ऐसा दिख गया या एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसा दिख गया, तो हमको समझ में आएगा कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने केस 3 पे। केस 3 क्या बोलता है, आओ देखते हैं। सिमिलर वही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x, एक वर्टिकल लाइन y डैश और ओरिजिन O। अब हमसे बोलेगा व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, देखो ध्यान से, नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, L1 और L2, है ना। तब हम बोलेंगे कि thus in this case the given system is no common solution, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड कर दे। तो इसका एल्जेब्रिक फॉर्म जो होगा दैट विल बी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमको एल्जेब्रिक फॉर्म इसका मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को। तो हमने 3 केस देखे। पहला केस ये देखा व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो वहाँ हमको मिलता था यूनिक सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक फॉर्म होता था A1/A2 इक्वल टू B1/B2। जब हमको केस 2 मिला तो वहाँ पे हम देखें कि टू लाइन आर कोइंसाइड, तो वहाँ हमको इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले। उसका एल्जेब्रिक फॉर्म था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और तीसरा केस था व्हेन टू लाइन आर पैरेलल, तो वहाँ पे हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और उसका एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो होप करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे टर्म कंडीशन आपको समझाए वो इजी वे में आपको समझ में आए होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।